अस्सलाम। आज हम एमसीक्यूज़ हल करने SN1 एंड SN2 रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हिलाइड्स के। फर्स्ट वन है द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हिलाइड इज ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन्स बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ड्यू टू अनसैचुरेशन बोथ ए एंड बी। देखें, कार्बन और जो हैलोजन्स का बॉन्ड होता है वो पोलर इन नेचर होता है। अगर कोई नेगेटिव स्पीशीज़ इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करती है तो हैलोजन्स का एटम एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है, रिएक्शन चला जाता है सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अगर नेगेटिव स्पीशीज़ इस बीटा हाइड्रोजन पे क्या करती है, अटैक करती है, तो फिर डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे और रिएक्शन चला जाएगा किसकी तरफ, एलिमिनेशन की तरफ। तो गोया इसकी दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है अल्काइल हिलाइड अंडरगोज, जब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है तो हैलोजन्स का एटम एज ए लिविंग ग्रुप निकलता है, लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन साथ लेके। तो इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जिस चीज़ पे नेगेटिव चार्ज हो वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अल्काइल हिलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट है the bond formed between nucleophile and electrophile is। देखें, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, एनिक बॉन्ड बनता है या हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जब न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आता है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है। तो बाई नेचर जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का ऑप्शन मौजूद ना हो तो फिर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑल ऑफ दीज। देखें, जब न्यूक्लियोफाइल आके इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका ऐसा ऐसा बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, कार्बन एंड हैलोजन्स का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है। इसके नतीजे में ट्रांजिशन स्टेट हासिल होती है। ट्रांजिशन स्टेट है, अनस्टेबल होती है, इम्पॉसिबल है इसको आइसोलेट करना रिएक्शन मिक्सचर से। और अगर इसमें देखें तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा होता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। कार्बन एंड हैलोजन्स का बॉन्ड टूट रहा होता है, तो आया कि ये हैलोजन जो है कितना जल्दी क्या करती है, डिपार्ट होती है, अलहदा होती है सबस्ट्रेट से। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा और सबस्ट्रेट की नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि आया कि इसके ऊपर, इस रिएक्टिव सेंटर के ऊपर कितने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। तो गोया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है Which of the following is the rate law for SN2 mechanism। तो SN2 mechanism जो है, देखें, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल है और सबस्ट्रेट भी, अल्काइल हिलाइड भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन का अल्काइल हिलाइड पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है for SN2 reaction what happens when concentration of the alkyl halide is cut in half and the concentration of nucleophile is doubled, then the rate of reaction becomes, कि rate of reaction सेम रहेगा, डबल हो जाएगा या 1/2 हो जाएगा या 4 टाइम हो जाएगा। ये है रेट लॉ हमारे पास, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि अल्काइल हिलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बराबर है और 1:1 है तो रेट के जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, हाफ़ कर देते हैं और इसे डबल कर देते हैं तो फिर भी जो हमारे पास आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद है विच अल्काइल हिलाइड डज नॉट शो द SN2 मैकेनिज्म। मिथाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है एंड टर्शरी ब्रोमाइड क्लोराइड है। देखिए, प्राइमरी अल्काइल हिलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हिलाइड्स या मिथाइल हिलाइड्स देते हैं हमेशा SN2 रिएक्शन। जो टर्शरी अल्काइल हिलाइड्स है वो हमेशा क्या देता है, SN1 रिएक्शन देता है, SN2 रिएक्शन की तरफ नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या होती है,
उसकी वजह ये है कि जब न्यूक्लियोफाइल अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ रिएक्ट करवाता है, मीन उसको क्या करेगा, अप्रोच करवाएगा, तो अगर इस रिएक्टिव सेंटर के ऊपर बल्की ग्रुप लगे हुए होंगे तो वो उसकी एक्सेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इसमें देखें तो 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल की एक्सेस जो है यहाँ तक क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचा नहीं पाएगा और ये वाला बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। इसलिए जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो वाया SN2 मैकेनिज़्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, वो वाया SN1 मैकेनिज़्म क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। उसके बाद है विच रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर। ठीक है, अब इन 2 रिएक्शन में देखें तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इनकी नेचर क्या है, सेम है। अल्काइल ग्रुप की नेचर भी क्या है, सेम है। हाँ, जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पे ब्रोमाइड का एटम जो है एज ए लीविंग ग्रुप काम करेगा, यहाँ पे आयोडीन का एटम एज ए लीविंग ग्रुप क्या करेगा, काम करेगा। और जो हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास स्टेबल बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं, और वीक बेस ही एज ए गुड लिविंग ग्रुप क्या करते हैं, काम करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो बेस है वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्गर एसिड के जो कांजुगेट बेस होते हैं वो हमेशा गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, और वीकर एसिड के जो कांजुगेट बेस होते हैं वो क्या करते हैं, एज ए बैड लिविंग ग्रुप काम करते हैं। तो आयोडाइड जो है ये कांजुगेट बेस है किसका, HI का, और HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो आयोडाइड गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर। अब इसमें देखें ब्रोमाइड, इसमें भी ब्रोमीन और इसमें भी ब्रोमीन के एटम एज ए लिविंग ग्रुप काम करेंगे। अल्काइल ग्रुप की नेचर दोनों के अंदर क्या है, सेम है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल है। और याद रहे कि नेगेटिव स्पीशीज़ जो है वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करती है बनिस्बत अपने पेरेंट मालिक्यूल से, जहाँ से वो जनरेट होती है। यानी कि जैसे कि हम वाटर से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, OH। तो OH जो है वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है बनिस्बत किसके, वाटर मालिक्यूल के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है कि विच वन रिएक्शन शोज़ द ग्रेटर रेट ऑफ SN2 मैकेनिज़्म। अब इसमें देखें न्यूक्लियोफाइल दोनों की नेचर क्या है, सेम है, और लिविंग ग्रुप की नेचर भी क्या है, सेम है। अब ये जो है हमारे पास रिएक्टिव कार्बन है, इधर ये वाली कार्बन जो है रिएक्टिव कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन, इसके अंदर भी अल्फ़ा कार्बन रिएक्टिव कार्बन है। अब इस रिएक्टिव कार्बन के ऊपर 2 हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है, और यहाँ पे जो है स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन जो है वो क्या होगा, स्लोअर वन होगा। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू फॉर SN2 रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजिशन स्टेट, ये बात तो सही है। उसके बाद है रिएक्शन प्रोसीड विद इन्वर्जन और कन्फिगरेशन एट सब्स्टिट्यूशन सेंटर, ये बात सही है कि हम 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट हासिल करते हैं। आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या टर्शरी अल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी का फास्ट होता है प्राइमरी से, ये बात गलत है, क्योंकि जो हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 रिएक्शन शो करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल मस्ट हैव अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यस उसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बना सके। उसके बाद ग्रेटर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन, यस SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल का पावरफुल होना, बेटर होना ज़रूरी होता है। उसके बाद है द रिएक्शन एट स्टीरियो सेंटर प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ ऑप्टिकल
एक्टिविटी, यस वो ऑप्टिकल क्या रहता है, एक्टिव रहता है। अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकल एक्टिव था तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये ऑर्डर फॉल्स है किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। उसके बाद है द एबिलिटी ऑफ एनाइन टू रिमूव द बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड बेसिसिटी, एसिडिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी या पोलराइजेबिलिटी। देखें, जब कोई नेगेटिव स्पीशीज़ इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करती है तो उसकी एबिलिटी को हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का नाम देते हैं। जितना वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा उतना इस लिविंग ग्रुप का डिस्प्लेस होना क्या होगा, आसान होगा। और हमारे पास जो बेसिसिटी है वो होती है इस नेगेटिव स्पीशीज़ की एबिलिटी को कितनी पावर से यहाँ से प्रोटॉन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है, निकाल लेता है। और जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो होती है एक्सटेंट टू विच इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऑफ एनी स्पीशीज़ कैन बी डिस्टर्ब, कितनी हद तक उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। द एबिलिटी ऑफ एनाइन टू रिमूव द बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड बेसिसिटी। उसके बाद है which one has more basicity and more nucleophilicity। तो देखें, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी डिक्रीज होती है along द पीरियड, यानी कि ये जो हमारे पास ऐसी कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा ये एक्ट करेगी एज ए स्ट्रांग बेस के तौर पे और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। और जो फ्लोराइड है, फ्लोरीन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट कर देती है, एक्यूमुलेट कर सकती है, तो इसलिए ये वीक क्या है, बेस होगा। ये वीक क्या होगा, बेस होगा, और वीक ही क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज़ करती है और बेसिसिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। यानी कि जो आयोडाइड आयन है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है और वीक बेस है, और फ्लोराइड आयन जो है ये बैड न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। उसके बाद तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ए करेक्ट होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है इसको स्ट्रॉन्ग क्या बना देगा, न्यूक्लियोफाइल भी बना देगा और स्ट्रॉन्ग इसको बेस भी बना देगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद है एन प्रोपाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एथोक्साइड टू गिव, कि देखें जब ये सोडियम एथोक्साइड आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो ब्रोमीन का एटम एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, इथाइल प्रोपाइल ईथर बनेगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है नाइट्राइल कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस व्हेन इथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद, जब ये CN ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा नाइट्राइल कंपाउंड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल वो होती हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो अमोनिया के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और यहाँ कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाँ, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल तो काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट ऑब्जर्व ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज़, तो जब SN1 रिएक्शन होता है तो बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा तो लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बोकेटाइन ही बनेगा। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच कंपाउंड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली बाई SN1 मैकेनिज्म, मिथाइल क्लोराइड है, एसोप्रोपाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड है या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है इसकी रिएक्टिव कार्बन जो है इसके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे। जब क्लोराइड यहाँ से क्या होगा, निकलेगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो SN1 रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है, तो टर्शरी अल्काइल जो हैलाइड जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन शो करते हैं किसके अंदर, SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। उसके बाद है न्यूक्लियोफाइल acts
एज ए, वो हमेशा लिवियस बेस के तौर पे काम करता है, लिवियस एसिड के तौर पे काम नहीं करता, आर्हीनियस बेस के तौर पे भी काम नहीं करता, एंड लोरी ब्रोंसनेट एसिड बेस। तो हमारे ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेटर निक्लोफाइल इन एक्वा सोल्यूशन। तो देखें जो हमारे पास क्या है, आयोडाइड आयन है, ये वीक बेस है, और वीक बेस जो है वो पानी के साथ वीकर जो है वीकली इंटरेक्ट करेगा, तो इस आयोडाइड का इस आयन डाइपोल फोर्स को तोड़ना आसान होगा और एज ए गुड लिविंग निक्लोफाइल के तौर पे काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रेट लॉ फॉर द SN1 मैकेनिज़्म। तो SN1 मैकेनिज़्म में क्योंकि हमें पता है कि पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बॉन्ड ब्रेकिंग वाला स्टेप स्लो स्टेप होता है और वही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप के अंदर निक्लोफाइल आके क्या करता है, अटैक करता है। तो पहले स्टेप के अंदर सिर्फ अल्काइल हिलाइड अवेलेबल होता है, तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट लॉ है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, अल्काइल हिलाइड पे डिपेंड करेगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सॉरी सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है Which of the following factor has no effect on the rate of SN1 reaction? Nature of alkyl halide, जी SN1 हो या SN2 हो, वो अल्काइल हिलाइड की नेचर पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इस पे भी डिपेंड करेगा, जितना लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा उतना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा और निक्लोफाइल आके अटैक करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हिलाइड पे भी डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ निक्लोफाइल इस पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये सेकंड स्टेप में आके क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। मीन ये रिएक्शन, ये स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। पहला स्टेप ही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हिलाइड। आर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़, यानी कि टर्शरी अल्काइल हिलाइड ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, तो टर्शरी और सेकेंडरी ही क्या करते हैं, SN1 के थ्रू जा सकते हैं। प्राइमरी और जो मिथाइल अल्काइल हिलाइड है वो SN1 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड नहीं होते। रिएक्शन एट स्टीरो सेंटर प्रोसीड विद लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, यस, क्योंकि इसके नतीजे में रेस्मिक मिक्सचर बनता है और जो है जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ग्रेटर विद वीकर निक्लोफाइल कंपेयर विद बेटर निक्लोफाइल, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट में फेवरेबल होता है और पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो वीकर बेस होता है वो हमेशा गुड लिविंग ग्रुप, गुड निक्लोफाइल के तौर पर, यानी कि वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो जो वीकर निक्लोफाइल होता है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या करता है, फास्ट रिएक्शन शो करता है। ये बात भी करेक्ट है। उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द अल्काइल हिलाइड, ये बात भी सही है कि अल्काइल हिलाइड के नेचर पे डिपेंड करता है। रिएक्शन एज स्टीरो सेंटर गिव द रेस्मिक मिक्सचर, यस, इसके नतीजे में क्या होता है, 50% रिटेंशन होती है, 50% कन्फिग्रेशन क्या रहती है, इन्वर्ट हो जाती है, तो रेस्मिक मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। ग्रेटर द स्टीरिक क्राउडिंग अराउंड द रिएक्टिव साइट लोअर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात गलत है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन के थ्रू जा रहा होता है, मैकेनिज़्म के थ्रू जा रहा होता है और इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। जो कार्बन लिविंग ग्रुप के साथ क्या है, अटैच है, उस पे जितने बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसके नतीजे में जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी ऑप्शन क्या हैं, सारे करेक्ट हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।